जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो कि रनिंग के लिए कितने बच्चों को बुलाया गया है और रनिंग में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो 1,47,123 बच्चे हैं जो अभी रनिंग के लिए चल रहे हैं, जैसा कि 1.5 गुना आप मान सकते हो। और 1,74,316 बच्चे डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे, जो बहुत ही कम बच्चे बाहर हुए हैं। तो आप भी इस चीज को समझ सकते हो, 27,193 बच्चे यहाँ पे फेल हुए हैं डीवीपीएसटी में। और देखो, सबसे बड़ा सवाल आपका ये भी बना हुआ है कि कट ऑफ क्या रही, क्योंकि अब जो बच्चों का रनिंग क्वालिफाई हो रहा है वो बच्चा कट ऑफ के लेके ही यहाँ पे बहुत ज्यादा सवाल जवाब कर रहा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना, और इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जॉबजूरी चैनल में आपका स्वागत है। तो सभी बच्चे देखो, यहाँ पे जो डीवीपीएसटी पास करने के बाद अब रनिंग के लिए बच्चे एलिजिबल हुए हैं, जो रनिंग चल रही है, तो अभी उसका जो डाटा निकल कर आ रहा है। तो अभी जैसे जैसे रनिंग कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे डाटा मिलता रहेगा। और आपको पता होना चाहिए अभी 1,47,123 बच्चों का रनिंग चल रहा है, जैसा कि कुल लगभग 1,47,123 बच्चों की रनिंग चल रही है और आपको पता है। तो अब बात करते हैं रनिंग की। तो देखो, रनिंग की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अभी गर्ल्स की रनिंग कंप्लीट हो गई, तो गर्ल्स देखो एब्सेंट कितनी है और फेल कितनी है। यहाँ पे आपको पता है कि 100 बच्चों का बैच बनाया बनाया जा रहा है, 150 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है। उसमें देखो, गर्ल्स की जो एब्सेंट यहाँ पे रही है वो रही है भाई 28% कम से कम यहाँ पे इतना। और 31,377 में से आप 8785 को निकालोगे, 22,592 गर्ल्स यहाँ पे फाइनल कट ऑफ के लिए तैयार हुई हैं। तो 22,592 जो गर्ल्स हैं ये फाइनल कट ऑफ के लिए रेडी हैं, क्योंकि 12,000 इनकी वैकेंसी है और दुगने के आसपास ये लड़कियां यहाँ पे पास हो चुकी हैं, जिसमें अभी 1,000 लड़कियां शायद अभी और हैं जिनकी अभी बैक डेट है। दूसरी बात, बॉयज का आपको पता है, बॉयज जो एब्सेंट अभी डाटा है वो अभी निकल कर नहीं आ पाएगा। हालांकि अप्रोक्स आप मान सकते हो 10% में अभी बच्चे फेल चल रहे हैं, यानी कि 150 में से 4-5 बच्चे ही फेल हो रहे हैं। जैसा कि पहले डाटा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज था, 17-17 बच्चे भी फेल हो रहे थे। जैसा कि मेरा जो बैच था उसमें 102 में से 17 बच्चे फेल हुए थे, 85 बच्चे पास हुए थे। लेकिन अभी सिर्फ 10% ही डाटा निकल कर आ रहा है फेल वालों का। तो आप देख सकते हो कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी जंप जरूर करेगी। तो उसको देखते हुए मैं आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे एक बार देखने वाले हैं कि आखिरकार कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर पे कितने बच्चे बाहर होंगे वो भी आपको पता चलने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे बॉयज एब्सेंट में आपको पता लग गया, और फेल का रनिंग का जो है वो 10% है। 11 1,15,746 में से 11,574 घटाते तो 4,172 बॉयज फाइनल कट ऑफ में बचेंगे। कितने? 1,04,172। टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है? 60,244 है। अब 60,244 का ही कट ऑफ बनेगा, तो गर्ल्स 20% है इसमें से भी, तो 12,048 यहाँ पे गर्ल्स हैं और बॉयज 80% है, यानी कि 48,196 यहाँ पे लड़के। तो आप देख सकते हो कि 12,048 पोस्ट पर 22,592 गर्ल्स हैं, यानी 10,544 गर्ल्स फाइनल कट ऑफ में बाहर होनी बाकी हैं। 48,196 पोस्ट पर 1,04,172 बॉयज बचे हैं, यानी 55,976 बच्चे अभी बाहर होंगे भाई, किसमें? कट ऑफ में। बहुत ही बड़ा रोना बाकी है, जो कट ऑफ का बहुत ज्यादा बच्चों को झटका झेलना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो रनिंग चल रही है, हर बैच में 150-150 बच्चे रनिंग के लिए उतारे जा रहे हैं, और रेशो आपको पता ही है फेल का 10% से ज्यादा नहीं जा रहा है। तो बॉयज यहाँ पे देखो 48,196 पोस्ट पर 1,04,172 बॉयज बच्चे, यानी कि 55,976 बच्चे बाहर होने हैं, क्योंकि डीवीपीएसटी में बच्चे बाहर हुए नहीं है। बहुत ही कम बच्चे डीवीपीएसटी में बाहर हुए हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे बाहर होंगे 55,976, ये भाई कट ऑफ ही बची है जो कट ऑफ बच्चों को बाहर करेगी। अब यहाँ पे देखो, बॉयज का अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट का, तो मेल कैंडिडेट का देखो यहाँ पे कट ऑफ के समान नंबर पर 23,706 बच्चे थे, जिसमें से लगभग 28% रनिंग और डीवीपीएसटी में फेल हुए होंगे, यानी कुल 17,068 बच्चे कट ऑफ के समान नंबर पर हैं। तो भाई अब जो खेल है वो सिर्फ कट ऑफ का ही रह गया है। अब कट ऑफ आखिरकार कितनी बढ़ सकती है, एक नंबर पर कितने बच्चे बाहर होंगे, आप ये देख ही रहे हो कि 28% रनिंग और डीवीपीएसटी में फेल होंगे। तो 17,068 बच्चे कट ऑफ के समान नंबर पर, यानी कि समान अंक के 17,068 बच्चे हैं।
और 23,706 बच्चे समान नंबर पर हैं, जिसमें से लगभग 28% रनिंग और डीपीएसटी में फेल हुए। तो यहाँ पे देखो यानी कुछ पोस्ट यहाँ पे 60,244 पर 10,544 प्लस 55,976 में से माइनस कर दो 17,068, तो टोटल कितने बचते हैं? 49,452 ये बच्चे बचे जो फाइनल कट ऑफ में बाहर होंगे। तो भाई 17,068 निकालने के बाद में 49,452 बच्चे कट ऑफ में, जो फाइनल कट ऑफ लगेगी, इसमें बाहर होने वाले हैं। अब देखो 49,000 में किसकी किस्मत खराब होगी, किसकी अच्छी होगी, वो देखना बाकी रहेगा। 17,068 बच्चे जो कट ऑफ पर हैं, इसमें से सब कैटेगरी के हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब यहाँ पे अगर देखें पोस्ट के अनुसार देखें तो 17,068 में से 20% तो लड़की हैं, जैसा कि 3413 लड़की हो सकती हैं और कट ऑफ के ये नंबर पर, समान नंबर पर। और यहाँ पे अगर देखा जाए 13,655 लड़के हो सकते हैं, तो 3413 लड़की हो सकती हैं और 13,655 लड़के हो सकते हैं, जो कट ऑफ के समान नंबर पर हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि 19,655 में अलग अलग कैटेगरी के होंगे, जो जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 19,655 में अलग अलग कैटेगरी के जो हैं, उसमें देखो लेकिन टोटल जो बच्चे बाहर होने हैं वो कितने होने हैं? 49,452। उनके अनुसार अगर कट ऑफ देखा जाए, 49,452 के अनुसार अगर कट ऑफ देखा जाए, तो कट ऑफ कितना जंप करेगा, हर कैटेगरी के हिसाब से कितना कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग उस फॉर्मूले के बेसिस पे चलेंगे जो फॉर्मूला नॉर्मलेशन पे लगाया जाता है। तो देखो कट ऑफ के नंबर पर 17,068 बच्चे हैं, तब कितने बच्चे हो सकते हैं आगे नंबर बढ़ाने पर, उसके अनुसार देखा जाए तो आप अपने नंबर फॉर्मूला और नॉर्मलेशन को जोड़कर ही माने। जैसे आपके मार्क्स 188 हैं, तो आपकी सीट में लगभग 8 मार्क्स बढ़े, तो आप अपने मार्क्स 196 माने और उसके अनुसार कट ऑफ देखें, क्योंकि ये फॉर्मूला और नॉर्मलेशन को जोड़कर ही आप लोग अपना स्कोर मान सकते हैं 196। ठीक है, उसके अनुसार अपनी कट ऑफ देखना कि आपकी कट ऑफ कितनी जंप करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात जो है वो है भाई यहाँ पे नॉर्मलेशन की, क्योंकि किसको किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलेशन मिला है अभी इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। हालांकि बॉयज की जो कट ऑफ जंप कर सकती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो यूआर कैटेगरी में है, यूआर कैटेगरी में बॉयज की जो कट ऑफ है 6 नंबर प्लस हो सकती है, 6 नंबर। और यहाँ पे देखो जैसे कि आप देख रहे हो कि ओबीसी कैटेगरी से है 9 से 10 नंबर, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस से 8 से 9 नंबर, एससी से 10 नंबर, एसटी से 12 नंबर। इस तरीके से फाइनल जो कट ऑफ का जो रेशो बढ़ने वाला है वो इस प्रकार है। जैसे बॉयज में अगर जनरल कैटेगरी से हो तो भाई 6 नंबर आपका कट ऑफ जंप करने की पूरी संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 8 से 9 नंबर, ओबीसी की 9 से 10 नंबर। एससी वाले भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जंप करेगा, क्योंकि 10 नंबर तक एससी की कट ऑफ यहाँ पे जाने की पूरी संभावना है और एसटी की कट ऑफ यहाँ पे भाई 12 नंबर तक प्लस हो सकती है। तो ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ जंप करेगी, जैसा कि अभी रनिंग क्राइटेरिया को देख करके डाटा पता चल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा बहुत बड़ी संख्या में बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर इस रनिंग को टाइम कम मिलता तो हालांकि बहुत कम रेशो रहता रनिंग क्वालिफाई करने में, लेकिन अभी आप देख रहे हो काफी ज्यादा अच्छा खासा स्कोर चल रहा है। 150 के बैच बन रहे हैं, 100 के बैच बन रहे हैं। इन बैचों में से काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एक नंबर पर 17,000 बाहर होंगे, इस हिसाब से 49,452 बच्चे हैं। एक नंबर पर कितने? 17,000 बच्चे बाहर होंगे भाई। तो यहाँ पे 49,452 बच्चे बाहर होने हैं, तो किस हिसाब से होंगे वो भी आपको समझना होगा। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो सर दर्द आपको कर रही है वो यही है भाई कि फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ सकती है। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि अभी डीवीपीएसटी में सभी ने अपना क्वालिफाई कर लिया है और अब रनिंग भी मैक्सिमम सब क्वालिफाई कर ही रहे हैं। क्योंकि 150 में से मात्र 7-8 बच्चे ही फेल हो रहे हैं
ये बहुत बड़ा रिजल्ट है अपने आप में कि पास आउट का बहुत अच्छा रेशियो निकल करके आ रहा है। तो भाई यहाँ पे आखिरकार जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि जिन बच्चों के 2-4 नंबर फालतू हैं, 3-4 नंबर ज़्यादा हैं, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हो रही है कि कट ऑफ कितनी नंबर बढ़ सकती है। हालाँकि कट ऑफ का जो रेशियो है वो ये जो सटीक आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि इतने नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं, इतने नंबर मैक्सिमम आपके पास हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है ज़रूर शॉर्ट लिस्टेड होगी। क्योंकि एक नंबर बढ़ाने पर भाई 17,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 49,452 बच्चे बाहर करने हैं अभी। ठीक है, तो बाहर करने हैं तो जैसे नंबर बढ़ेंगे तो बच्चे भी एक नंबर पर कम होते जाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक बच्चे कट ऑफ में ही बाहर होंगे। अब देखो गर्ल्स की बात कर लेते हैं, गर्ल्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फीमेल कैंडिडेट्स 9890 गर्ल्स बाहर होंगे फाइनल कट ऑफ में। एक नंबर पर 3413 कट ऑफ पर बाहर हो जाएंगी गर्ल्स। तो उनकी कितनी कितनी नंबर बढ़ सकती है कट ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि इस बार रनिंग में गर्ल्स की जो संख्या है वो भी काफी अच्छी ज्यादा पास आउट में है। फिर भी यहाँ पे जनरल में 5 नंबर, ओबीसी में 8 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 7 नंबर, एससी में 8 नंबर और एसटी में 6 नंबर। तो इतने इतने नंबर अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा हैं, पीटी की कट ऑफ से, तो आप अपने आप को मान सकते हो कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम जरूर आएगा। तो फीमेल कैंडिडेट अभी हालांकि 1000 के आसपास फीमेल कैंडिडेट बची हुई हैं जिनका अभी रनिंग बाकी है, जिनका बैक डेट दिया हुआ है। तो आप लोगों के पास इतना नंबर अगर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकती हो। ये डाटा लगभग सटीक है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुद समझना पड़ेगा कि इस बार डीबीपीएसटी और रनिंग में बहुत कम बच्चे बाहर हुए हैं। अब जब बच्चे बाहर कम हुए हैं तो भाई जायज सी बात है कि आप लोगों का कट ऑफ ही बाहर करने के लिए एकमात्र तरीका बचा है, जो अभी बच्चों को फाइनल लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट